मैंने जिक्र ज़रूर कर दिया, लेकिन तफसील उसकी इसलिए नहीं बताई आपको, मैंने जिक्र ये कर दिया। देखें, उसका रेफरेंस भी दे दिया अहमद मीर का। 16 दिसंबर क्यों हुआ था ये? जब आपने अपने लोगों के खिलाफ फोर्स इस्तेमाल की, अवाम के फैसले को आपने तस्लीम नहीं किया, जब आपने अपने मुहब्बे वतन लोगों को जो फातिमा जिन्ना के साथ खड़े हुए थे, आपने उनका रास्ता रोका, अपनी पॉपुलर लीडरशिप को के गले घूंटे, उसका अंजाम यह हुआ कि आपके हाथ से आपका मुल्क दो लख्त हो गया। इसलिए मैं समझता हूं कि आज वक्त है अपने मुल्क को मजबूत करें, अपने मुल्क की इकॉनमी को मजबूत करें, अपने मुल्क के लोगों को पे ट्रस्ट करें, अपने लोगों को फैसला करने दें। और वो दहशतगर्दी जो उस ज़माने में हुई थी और वो ख़त्म हो चुकी थी और ख़त्म हो सकती है, बशर्ते के लोगों के फैसले ट्रू लीडरशिप को आगे आने दें, ट्रू लीडरशिप अपनी पॉलिसीज़ बनाए। हम इन 16 दिसंबर के दोनों वाक़यात से, खा वो APS का वाक़या है, खा वो हमारे फॉल ऑफ ढाका है, उन दोनों से सबक सीख के हमने आगे जाना है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें ज़रूर सबक सीखना चाहिए, और वो तभी मुमकिन है कि जब हमारे पॉलिसी साज अपनी अना से बाहर निकल आएँ, अपनी ज़ातियात से बाहर निकल आएँ, ड्राइंग रूम के ज़रिए फैसले इम्पोज करना छोड़ दें और अवाम को फैसला करने दें। जिस शख्स ने हकीकी आज़ादी का नारा लगाया, अपने मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा किया, आप उसका रास्ता रोक के मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खुदा न खास्ता हम ऐसे किसी साले से दोबारा ना। पूछना चाहता हूँ कि पॉलिसियाँ तो हमारी अमेरिका में बनती हैं और हमारे आर्मी चीफ आजकल अमेरिका में है, क्या समझते हैं कि उधर से कुछ ऐसा आएगा कि आपको भी थोड़ी आसानी, PTO के लिए कोई आसानी पैदा हो? मांगड़ साहब, बात यह है कि हमारे फैसले अगर अमेरिका करेगा तो बदकिस्मती होगी। वो तो कभी नहीं चाहेगा कि हम आज़ाद हों, वो कभी नहीं चाहेगा हम अपने पाँव पे खड़े हों, वो कभी नहीं चाहेगा कि हम माशी तौर पर इंडिपेंडेंट हों। और यही वजह है कि आपकी माशी जो बरतरी हो रही थी, आपका 2 साल पहले चलता हुआ मुल्क जिस वक्त 6.1% आपकी GDP थी, जिस वक्त 14 रुपये या 16 रुपये के दरमियान में आपका बिजली का यूनिट था, आज आप 70 रुपये पे पहुंचा चुके हो। मुझे बताएं, 25 रुपये इंटरेस्ट दे के कोई सरमायाकार पैसे लेगा और 70 रुपये, या अब कमर्शियल तो उससे भी ज़्यादा है, ये तो डोमेस्टिक है, वो इतनी महंगी बिजली के साथ प्रोडक्शन करेगा? नहीं कर पाएगा। उनकी ख्वाहिशें हैं कि आपके मुल्क को हम इतने बुरे हालात में ले जाएं, खुदा न खास्ता आपको वो मुसल्लत करके आपको कमज़ोर वो देखना चाहते हैं। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर ख़ुद मुख्तारी के साथ आप अपना काम करें। तो इसलिए वहाँ के पॉलिसीज़ को छोड़ें। देखें, मुझे इमरान खान ने ख़ुद कहा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने उनको फ़ोन किया कि जी हमें असला चाहिए। मैंने मना किया कि हम आर्बिट्रेशन तो कर सकते हैं, हम सुलह तो करा सकते हैं आप दोनों पार्टीज़ के दरमियान, खा वो सोवियत यूनियन है, रशिया है, या आप यूक्रेन है, लेकिन हम कोई पार्टी नहीं बनेंगे। आज इमरान खान अगर सस्ता तेल लेने वहाँ जाता है, इमरान खान जब मुल्क की होने वाली मुदाखलत के ख़िलाफ़ बात करता है, तो वो उनकी नज़र में जब एब्सोल्युटली नॉट की बात करता है, जब ऑपरेशंस यहाँ न होने की बात करता है, जब ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा वो मुजाहरे करता है और उनके ज़माने में एक ड्रोन अटैक नहीं होता, तो वो तो उनकी नज़र में खटकेगा ना। लड़ने का आपने फैसला किया है, तो किस हल्के से आप इलेक्शन लड़ेंगे? अगर आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ूंगा, बाकी इमरान खान साहब फैसला करेंगे। अच्छा सर, सवाल मेरा ये है कि आरोस के जो ब्यूरोक्रेसी से सिलेक्शन जो हो चुकी थी, उस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से जो वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरखास्त दायर की थी उन्होंने, उस पर कल चीफ जस्टिस काजी फायद इहसान ने जो अहकाम जारी किए हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायद साहब के पास प्रॉपर असिस्टेंस नहीं हुई। उनको जो ECP के वकला साहबान ने या ECP ने झूठ बोला कि लाहौर हाई कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया था RO देने से। वो लेटर मौजूद है जिसके ज़रिए उन्होंने कहा था कि हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आप फ्रेश एप्लीकेशन विद शेड्यूल लेकर आएँ। वो उन्होंने उसको छुपा लिया। फिर उन्होंने ये भी झूठ बोला कि ये तो वो लोग हैं RO और DRO जो पुराने ज़माने के बैठे हुए हैं, हालांकि ऐसी बात भी नहीं थी। तो इसलिए वो जब वहाँ जाकर झूठ बोलेंगे, झूठ की बुनियाद पर वो फैसला लेने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारा सिर्फ एक बात थी कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। आज भी चीफ जस्टिस साहब जो कुछ हो रहा है, हम उनसे मुतालबा करते हैं आप उसके लिए आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल दे दें, कोई 2 नंबरी ना करे। आप बेशक
आप जुडिशरी के बंदे दे दें, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे, जुडिशरी के बंदे दे दें, जुडिशरी को भी छोड़े, आप इन्हीं से इलेक्शन करा दें। लेकिन जिनको अदालतें फैसला दे चुकी हैं कि इनको छोड़ दो, एग्जेक्टिव कहती है हम नहीं मानते, जो अदालतों ने करना है कर लें। अगर इस तरह का माहौल होगा तो वो एग्जेक्टिव जो इतना जुल्म कर रही है, जो किसी के इशारों पे नाच रही है, बांदी बन के एक सुपर लाडला के सामने खड़ी हुई है, अगर ये तर्ज अमल होगा तो मुझे बताएं इंसाफ फिर कहां से आएगा, फिर इलेक्शन कैसे फ्री एंड फेयर होगा। सर ये बताइएगा कि अभी आपने बात की है कि आज सकूत ढाका भी है आज के दिन, अब शेर अफजल मरवत को पंजाब से गिरफ्तार किया गया, ये किसी और सकूत की जानिब इस तरह की हरकत करने के बाद हम नहीं जा रहे? देखें, इतनी छोटी बातों पे तो सुकूत नहीं हुआ करते, लेकिन आप ओवरऑल आप चीज़ों को देखो। जब आप आवाम को फैसला नहीं करने देंगे, जब आप पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के वर्कर्स को उठाएंगे, जब पीटीआई के लोगों को पाबंद सलासल करेंगे, जब पीटीआई के लोगों को अगवा बराए बयान का सिलसिला करेंगे, जब आप एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसका नुकसान आपके मुल्क की इकाइयों को होगा, आपकी जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है। इसलिए मैंने पहले पूरी तफसील के साथ आपको बयान कर दिया। शेख शाहीन साहब, जिस तरह आपने पूरी तफसील बताई कि पीटीआई के साथ क्या हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि 8 फरवरी को पीटीआई वाले मैदान में होंगे, उनके जो कैंडिडेट से पोलिंग स्टेशन पे हमें नजर आएंगे? देखें, ये जो कुछ भी कर लें, इमरान खान ने, मैंने कहा ना, 4 बातें की थी। एक ये कि उनको लाएंगे, दूसरा ये कहा था कि पीटीआई को डिसमेंटल करेंगे, तीसरा ये कहा था, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ, कि ये नवाज शरीफ के मुकदमात ख़त्म करेंगे और इमरान खान को नायल करेंगे। ये तीनों काम हो गए। लेकिन साथ उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि इलेक्शन इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हम पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट भी खड़े करेंगे। हमारे लोग, कल मैं आपको बताऊँ ना, हरनाई में क्या किया इन्होंने, बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, बाकी शहरों की बात तो छोड़ दें, गोलियां मारी, जख्मी किया, रास्ते बंद कर दिए, नहीं जाने दिया। उसके बावजूद सबसे बड़ा लीडर्स के बगैर वर्कर कन्वेंशन हुआ, सबसे बड़ा हरनाई में, और आज आप इंशाल्लाह योग में भी देख लेना। तो ये अगर वहां के छोटे छोटे इलाकों की सूरत हाल है, तो फिर बाकी क्या होगा? लोगों ने खुद निकलना है। ये अब इमरान खान और पीटीआई उनकी जिद बन चुका है, और ये जो ड्राइंग रूम में बैठने वाले लोग हैं, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ उन्होंने खुद खड़े होना है, और इंशाअल्लाह पीटीआई इलेक्शन जीतेगी। सर जी बताइएगा कि रात जो शेड्यूल आया इलेक्शन का, उसके हवाले से जो है ना 22 तारीख को जो है ना वो कागजात नामजदगी का वो जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो क्या इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे? जो नाअहली की तलवार उनके साथ पे लटक रही है तोशा खाना को, वो एक दरख्वास्त जो है इस टाइम लाहौर हाई कोर्ट में भी जो है वो पेंडिंग है। क्या इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? जी ज़रूर, इंशाल्लाह इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और मैं अदलिया से भी सवाल करता हूँ कि जिस तेज़ी के साथ आपने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया है, और जिस तेज़ी के साथ शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के मुकदमात ख़त्म किए हैं, तो भाई इंसाफ का फ़ैसला ये है कि हमारे फ़ैसले तो कर दें, वक्त पे फ़ैसले तो कर दें। और वही आमिर फारूक साहब के पास भी है, वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में भी है। हम ये तवक्को रखते हैं कि उससे पहले फैसला आ जाएगा, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब कोशिश की है के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से बयानिया बनाया जा रहा है कि तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना फील्ड मिल रही है, ना लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, तो इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इंतखाबात मुलतवी करवाना चाहती है। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस की जानिब से एक सवाल उठाया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतलका जो फोरम है उससे रजू नहीं करती, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ही रजू करती है। पहली बात तो यह है कि जो मुतल्लका फोरम है वो अगर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन पिछले कई सालों से कर रहा है, मुझे बताएं, फॉरेन फंडिंग हनीफ अब्बासी केस में कहा गया कि अकाउंट्स तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अक्रॉस दी बोर्ड आप चेक करें। हमारे तो आपने चेक कर लिए, मुझे बता दें बाकी किसी पार्टी को हाथ लगाया? तौहीन इलेक्शन कमीशन हमारे अलावा सब ने तनकीद की है, हमारे अलावा, हमारे लीडर के अलावा, इमरान खान के अलावा किसी और के खिलाफ प्रोसीडिंग की नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दूसरी मरतबा हमने करा के उनको दे दिया। हमारे ऊपर एतराज़ है, किसी और पार्टी के ऊपर एतराज़ नहीं है। हमें अभी तक सिंबल नहीं मिला, बाकी सारी पार्टियों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। सारी पार्टीज़ को वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे करने की इजाज़त है सिवाय पीटीआई के। मुझे बता दें कि जो है ही पार्टी बना हुआ उसके पास हम लेने क्या जाएंगे? उसके तो खिलाफ गए हैं हम अदालतों में। हम कहे हैं कि जनाब आप अदलिया से इलेक्शन कराएं, उन लोगों के जरिए जो ऑनेस्ट लोग हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। हमारा एक ही मुतालबा है, हम चीफ जस्टिस से मुतालबा कर लेते हैं, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें। क्या आज जो कुछ हो रहा है, आपकी आंखें और कान है आप मुआशरे के, मुझे आप साफियों से एक गरज है, मुझे बताएं आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है? और जहां तक ये कह रहे हैं नून लीग वाले और शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, जो अपने आप को कहता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा हूं और उस पर मुझे बड़ा फख्र है,
तो मुझे बता दें, वो आंख का तारा जो बनने की कोशिश कर रहा है और वो अपने आप को, वो जिसको एक शेर है, बनाए शाह का मसाहिब फिरे है अतराता वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या थी, अगला फिक्रा तो उसने किसी की वजह से कहा था। लेकिन मुझे बता दें कि किसी के कंधे इस्तेमाल करके वोट को इज्जत दो का नारा फेंक के आपने बूट को इज्जत दो का नारा उठा लिया। आज आपकी पॉपुलैरिटी 2 से 4%, 10% नहीं है, और आप बातें करते हैं उस पार्टी के खिलाफ जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हम तो 3 मरतबा, तफसील आपको बता दी, 3 मरतबा हम अदालत में गए हैं इलेक्शन के लिए। इन्होंने क्यों नहीं कराया इलेक्शन उस वक्त केपी और पंजाब में? करा देते, आपको पता चल जाएगा। और पिछला जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसके रिजल्ट आप सामने रख लें, तो हमें कहने की जरूरत नहीं। हम तो इतने अरसे से इलेक्शन मांग रहे हैं। अगर आप जुल्म कराओगे अपनी लोगों के जरिए, अगर आप जुल्म कराओगे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, उन्हीं एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए आप इलेक्शन भी कराना चाहोगे, हमारा तो सिर्फ एक मुतालबा है ना कि आप इनकी बजाय जजेस से करा लो। उनको क्या तकलीफ है भाई? जजेस जो हैं वो भी कंप्रोमाइज है बहुत सारे, लेकिन उसके बावजूद कुछ तो मुनसिफ होंगे, कुछ तो अपने जमीर के मुताबिक फैसले करेंगे। हम तो इसलिए चाह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, हमारा और कोई मुतालबा नहीं। इसलिए पीएमएलएन झूठ बोल रही है, वो फ्रॉड कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ सहारे ढूंढ रही है। आज पब्लिक ने उनको ठुकरा दिया है, इसलिए वो हमारे पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। मौजूदा सियासी हालात देखते हुए क्या आप समझते हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का आगे आम इंतखाबात से पहले ही कोई नाम फाइनल कर लिया गया है? अगर वाकई फाइनल कर लिया गया है तो किन बुनियादों पर किया गया? देखें, ये ड्राइंग रूमों में बैठ के ना वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि जो नाम फाइनल कर रहे हैं या सोच रहे हैं। अवाम ने उनके नामों पे कांटा लगा दिया है, तो लिहाजा ये जो कुछ सोच रहे हैं इनके खिलाफ आएगा और इंशाअल्लाह अवाम 8 फरवरी को बाहर निकलेगी और इंशाअल्लाह वो पीटीआई को वोट देगी और हुकूमत इंशाअल्लाह पीटीआई बनाएगी।